हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। बाकी जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और जानते हैं, देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, कहीं दूर सेटल होने की सोच रहे हैं। आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप कहीं दूर चले जाएं, कुछ नया काम शुरू करें और आप कुछ नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं। जगह आपको अनकंफर्टेबल फील हो रही है, उस जगह से आप निकलना चाहते हैं। टेम्परेंस। लेकिन देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं या नई जगह जा रहे हैं, तो या फिर आप किसी नए व्यक्ति को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं या कोई आपके जीवन में है, तो आपको सोच समझ के स्टेप लेना है, क्योंकि आपके लिए आगे रिस्क भी हो सकता है। आप काम ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको उसके लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप करेंगे तो अभी आपके करने की ऊर्जा आ रही है। आप जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं। और दिस शो द डेविल, दिस मीन्स दैट कि आप जो स्टेप ले रहे हो, अभी कहीं दूर जाने की सोच रहे हो, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको प्रपोज कर सकते हैं या आपके जीवन में आ सकते हैं, और आप सोच रहे हैं उनके साथ कहीं दूर निकलने की, कहीं दूर सेटल होने की, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में। तो यूनिवर्सल गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये गाइडलाइन है कि आपको अभी सोच समझ के स्टेप लेना है, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा, आपकी ऊर्जा अभी बहुत नेगेटिव आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको देखिए धोखे की एनर्जी आ रही है। इससे पहले कि आप धोखा खाएं, आपको समझदार होना है और आपको सोच के स्टेप लेना है। और पैसे के लिए, पैसे में आपको कोई छल सकता है, कोई धोखा दे सकता है। देखिए आप जो काम शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो उस काम में आपको पैसे को लेके कोई आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है, आपके पैसे छीन ले या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिले। तो आपको ये सोच सोच के स्टेप लेना है। आप कुछ नया जो कार्य जो करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको बहुत बार सोचना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो कि अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, आपके मन की जो उथल पुथल है, अभी हो सकता है चंद्र ग्रहण के वजह से भी आपके मन की जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। तो अभी की जो ऊर्जा आ रही है वो इस तरह की, आप सो नहीं पा रहे हैं, काम को लेके हो सकते हैं परेशान हो, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आए, कुछ नया अचीव करने की सोच रहे हैं। लेकिन आपको सोच सोच के करना है। आप अभी बहुत इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं, आपकी ऊर्जा इमेच्योर है, आप ठीक नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके जीवन में दुश्मन बहुत पीछे पड़े हुए हैं आपके। डेविल कार्ड एंड दिस कार्ड शोज़ दैट कि कोई आपको धोखा दे सकता है, प्यार में, काम में, बिजनेस में, या कहीं पे भी जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे में आपको धोखा मिल सकता है। इमोशंस की तो अभी इसमें ऊर्जा नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आपको पैसे में धोखे मिलने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो अपने पैसे को आपने सोच सोच के इन्वेस्ट करना है। कुछ ऐसे लोगों से भी बच के रखना है, रहना है, जिनका आपको अंदेशा हो रहा है कि ये लोग आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं, धोखेबाज हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ऊर्जा आ रही है। और देखिए यूनिवर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको सोचना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो आपका मन अभी क्या हो रहा है कि स्टेब्लिश नहीं है आपका मन, अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके इमोशंस में। पेज, आपके पेज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये पेज दिखाता है कि आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हैं। वो व्यक्ति जो आपके जीवन में हैं या आए नहीं हैं, आप उनके लिए बहुत सोच रहे हो, आप इमेच्योरिटी से सोच रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि जिनके साथ अभी आप इमोशनली अटैच हैं, उनको आपसे ज़्यादा कुछ और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप सोच रहे हैं इमोशनली, आप इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि सामने वालों को आप प्रपोज करो या ऑफ़र करो, कुछ ऐसी चीज़ें हो आपके रिलेशन में जिससे कि आपका रिलेशन आगे बढ़े। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी जो है, दूसरी तरफ से वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आप जो सोच रहे हैं वो इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं, आप अभी इमेच्योर हैं, आपको आप गहराई से नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको सोचना है, पैसे के लिए भी सोचना है और इमोशंस के लिए भी सोचना है, क्योंकि आप अभी मेच्योर नहीं हो इन चीज़ों में। द फूल, तो ये फूल की एनर्जी दिखाती है कि अभी आप इस ऊर्जा में हो, इसीलिए देखिए लोग आपको अभी बेवकूफ़ बनाने की सोच सकते हैं।
आज की जो ऊर्जा है वो इस तरह की आ रही है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपके साथ प्यार का ड्रामा कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो धोखे की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं करना है। देखिए, विश्वास में आपके धोखा लिखा हुआ है। और जानते हैं, नाइट ऑफ वेंस, कुछ चीज़ें ऐसे आपके जीवन में आप अभी एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। कुछ आपने कार्य करने की सोची थी, तो आप उस पर अभी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जहाँ आप एक्शन ले रहे हैं वहाँ आपको बहुत बार सोचना है, क्योंकि आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। आप ही का पैसा आप ही को यूज़ करके फिर आप ही के ऊपर शासन जमाने की सोच रहे हैं, या आपके ऊपर कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं। तो इससे पहले कि लोग आपके लिए एक्शन ले, आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है। आपको जो आपकी एक्शन की ऊर्जा आ रही है, आपको जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि लोग चाहते हैं, देखिए कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में स्टक कर देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इमोशंस इन्वेस्ट करें, और इमेच्योरिटी से काम करें, और उसी फूल की ऊर्जा में आपको स्टक करना चाहते हैं। और अभी आपकी ऊर्जा भी जो है, ये अभी आप कंप्लीट नहीं हो, फूल की ऊर्जा आ रही है अभी, और इसी वजह से आपकी पेज की ऊर्जा भी आ रही है कि आप जो भी अभी सोच रहे हैं या एक्शन लेने की सोच रहे हैं, उसमें आप इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं। आपको उसमें मेच्योर होकर सोचना है, और दोनों साइड से सोचना है कि सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं, लोग हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इमोशनली अटैच हैं, उनकी फीलिंग्स को आपने बहुत डीपली एनालाइज करना है। उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके जीवन में तो सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल हो, आपके पीछे पैसा भाग के आता है, आपकी ऑरा पॉजिटिव है। तो इसी वजह से ऐसे लोग आपके जीवन में, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपका यूज़ करें, और सिर्फ आपको पैसे के लिए ट्रैप किया जा रहा है, आपको इमोशनली इमोशन दिखा के, या फिर आपको काम का लालच दे के। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नहीं है। तो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और ट्रस्टवर्थी नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और मूर्ख की ऊर्जा से आपको बांधना चाहते हैं, तो आपने उनसे डिटैच होना है। उनको अपने लाइफ में आपने एंट्री नहीं देनी है। एस ऑफ कप, दिस शो आपको अपने इमोशंस को अपने लिए यूज़ करना है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं इमोशनली, आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर को फूट रहा है, और आप सोच रहे हैं कि किसी को अपना इमोशन शेयर करने की सोच रहे हैं, प्यार देने की सोच रहे हैं, या फिर प्यार में पड़ने की सोच रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तो अभी आपके लिए समय सही नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपने को समेटना है। आपको अभी यूनिवर्स की गाइडलाइन है कि आपको अभी अपने लिए सोचना है और अपने इमोशंस को अपने लिए यूज़ करना है। आप जिनके साथ इमोशनली अटैच होना चाहते हो या कोई काम शुरू करना चाहते हो, तो अभी आपको उन चीज़ों पे रोक लगानी है, क्योंकि अभी आपको रुकना है, थोड़ा आपको अभी पेशेंस रखना है। आपको अभी स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना है, अभी आपको स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अभी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, आपके लिए समय अभी सूटेबल नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, देखिए आपकी जो ऊर्जा है अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आप कोई भी अभी काम शुरू करना चाहते हैं या फिर लव अफेयर में हैं, गिव एंड टेक चल रहा है, तो अभी आपको कुछ समय के लिए अपने आप को समेटना है। सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी एनर्जी को आपने कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना है। और अपने इमोशंस को, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है, क्रिएटिविटी है, पैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। तो आपने वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। वो सारा प्यार जो आप दूसरों को देना चाहते हैं या दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने होल्ड करके अपने लिए यूज़ करना है अभी, बिकॉज द टाइम इज़ नॉट राइट फॉर अ गुड थिंग। अभी आप सही चीज़ों के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है आपके। दिस शो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल कर देना चाहते हैं बात, क्योंकि अगर आपने अभी गलत स्टेप लिया, आप किसी के प्रेम जाल में फंस गए, किसी के साथ आपने पैसे फंसा दिए, या आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया पार्टनरशिप में, और किसी के साथ आप लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गए, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तो अभी आपके लिए समय सही नहीं। इस समय आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें आपको ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि लोग आपके लिए, देखिए, पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे लोग भी और परिस्थिति भी अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। हाँ, अगर आपने अपने आप को समेट लिया और सिर्फ अपने लिए अभी आप स्टेप ले रहे हो, आप खुद अकेले
अपने बलबूते पे, इफ़ यू आर वन मैन आर्मी बन के आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने इमोशन, अपना पैसा एंड यूजिंग फॉर योर सेल्फ, तो आप देखिए फिर तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। तो आपको सोचना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ों को मैं लूँ। आपके लिए यूनिवर्स का पोर्टल खोल रहे हैं, क्योंकि आपको वेट करना है। दिस इज़ योर टेस्ट टाइम। तो अभी आपकी टेस्टिंग चल रही है। अगर आपने इमोशनल होके, भावुक होके, इमेच्योरिटी की कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, इमेच्योर होके, जल्दबाजी में इम्पेशेंस होके स्टेप ले लिया, तो आप फंस सकते हो, स्टक हो सकते हो। और अगर आप स्टक हो गए तो आपके लिए जो ये सेलिब्रेशन का पोर्टल है ये बंद हो जाएगा। फिर आपको इसके लिए फिर बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए जो आपकी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसको आप लेट गो कीजिए और बह जाइए, उसी एक फ़्लो में बह जाइए, क्योंकि आपको इसमें खींचातानी नहीं करनी है। अगर समय अनुकूल नहीं है तो वेट कर लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। देखिए पेज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, इमेच्योरिटी को दिखा रहा है। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थितियाँ ऐसी आपके जीवन में आ सकती है जिससे कि आप इमेच्योरिटी से स्टेप ले सको। कुछ लोग भी देखिए आपके जीवन में ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपकी ऊर्जा इमेच्योर है। आपको मूर्ख बनाना बहुत आसान है, आपको फूल बनाना बहुत आसान है, और आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाओगे। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो आपको बहकाना चाहते हैं। उनका पूरा का पूरा अभी एक्शन ऐसा हो रहा है आपको बहकाने का, फुसलाने का, ताकि एक बार आप इनके ट्रैप जाल में आ जाओ और एक बार आप इनके जीवन में आ जाओ तो फिर इनका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाएगा। तो अभी आज समय आपके बिल्कुल विपरीत चल रहा है, अनुकूल नहीं है किसी लव अफेयर के लिए, पार्टनरशिप के लिए। हाँ, लेकिन जब आप अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपने इमोशंस को ओनली यूजिंग फॉर योर सेल्फ, अभी आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है, तो आपके लिए फिर समय बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि गुड समय आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन आपका टेस्ट है, आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट है, दैट यू आर मेच्योर और इमेच्योर। तो आप कैसे स्टेप लेते हो, आप इमेच्योरिटी से स्टेप लेते हो या मेच्योर बन के स्टेप लेते हो। देयर आर मेनी पीपल्स ट्राइंग टू ट्रैप यू, जो आपको ट्रैप कर देना चाहते हैं, बट आपको बी वे अवेयर। तो देखिए आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपकी पावर जो है, आपकी ऊर्जा वो निखर रही है, वो खिल रही है, आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर आ रहा है। तो अपनी ऊर्जा को आपने अनलॉक करना है। आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, लेकिन जब आप अपने स्ट्रेंथ में आते हो तो नेगेटिविटी आप पे इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि नेगेटिविटी सोचती है कि मैं अपना काम करूं, और पॉजिटिविटी जब आती है तो नेगेटिविटी पीछे पीछे से जैसे प्रकाश की तरफ को अंधेरा दौड़ के चला आता है, प्रकाश की ओर खींचना चाहता है अंधेरा, तो उसी तरीके से जो नेगेटिविटी है, जो गलत लोग हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यू आर नाउ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको अपने आप को देखना है कि आप गलत लोगों के बीच में ना फंस जाएं, गलत सिचुएशन में ना फंस जाएं, क्योंकि आप अभी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और जब आप व्यक्ति स्ट्रेंथ में आता है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। सो यू आर गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए आपने इस अट्रैक्शन को ओनली यू हैव टू यूज़ फॉर योर सेल्फ, अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने आगे को, अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपने इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। डोंट रन बिहाइंड द इमोशंस कि कोई आपको देगा या फिर आप किसी को दोगे। डोंट रन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल दिस शो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है अभी। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रही है, पैसे हैं, तो इन लोगों की नज़र आपके पैसों पे है। ये सोच रहे हैं कि आप कैसे कर ले रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपकी खुशियों पर नज़र बहुत ज़्यादा है। आप अगर खुश हैं तो क्यों हैं, आप स्ट्रेंथ में हैं तो क्यों हैं, आप अगर काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन अ लव अफेयर तो क्यों चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन में जो पीछे से आपको नहीं पता, बैक बाइटिंग बहुत चल रही है आपके पीछे, लोग हैं, ये अफवाहें आपके पीछे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो आपको पूरे तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप एक सोशल प्रेशर में आ जाएं, फैमिली के प्रेशर में आ जाएं। तो इस तरह से आपके पीछे दोबारा से आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी तो बहुत पावरफुल है, आप पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और इसी स्ट्रेंथफुल ऑरा को देख के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो आपकी तरफ खींचना चाहते हैं, आपका यूज़ करना चाहते हैं। बट बी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। द हेरोफेंट, सरेंडर टू गॉड। अगर आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं और अपने आप को एक फ़्लो में बहने देते हैं। देखिए जब समय अनुकूल ना हो, विपरीत हो,
आपके जस्ट अपोजिट चल रहा हो, लोग आपके साथ एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उस परिस्थिति को लेट गो करना है। मतलब कि फ़ाइट नहीं करनी है कि ये चीज़ आपको अभी चाहिए, उसी समय पर चाहिए, तो उस समय को जाने देना चाहिए, उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम फिर ऐसा आता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, आपके लाइफ में फिर चेंजेस आने लगते हैं। जब आप उसको लेट गो कर देते हैं और अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो वो समय धीरे धीरे जैसा भी हो, जो भी आपके जीवन के नेगेटिव लोग हैं वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। सिर्फ आपके पेशेंस का टेस्ट होता है यहाँ पे, कि आप कितना पेशेंटफुली होकर उस समय को डील करते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट हो रहा है कि आप उन सिचुएशंस को, उन हालातों को, उन परेशानियों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को आप किस तरीके से डील करते हैं। आप मेच्योर होकर डील करते हैं या इमेच्योरिटी से स्टेप लेते हैं। आप लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनके साथ फाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनके जैसे नेगेटिव बन जाते हैं, या फिर अपने को पॉजिटिव रख के अपनी ऑरा को आप प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी ऑरा को और आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो देखिए, यूनिवर्स ने आपको पूरा राइट दे रखा है कि आपका ऑरा पावरफुल है, यू आर कमिंग इन स्ट्रेंथ। नाउ इट इज़ योर डिवाइन टेस्ट कि आपको मेच्योरिटी से स्टेप लेना है या इमेच्योर होकर आपको ऐसे स्टेप लेने हैं कि जिसमें आप लड़ाई झगड़े में फंस जाओ, ऐसे लोगों के साथ आप ब्लॉक हो जाओ। तो ये आपका डिवाइन टेस्ट है और आपको इस टेस्ट में ईश्वर का ये है कि आपको सोच के स्टेप लेना है। अगर आप इसमें पास हो गए तो समय आपके अनुकूल होगा, अदरवाइज यू कैन स्टक इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो। एस ऑफ वेंस, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं और आप जैसा सोच रहे हैं तो आप सही सोचेंगे अपने लिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव आ रही है। लेकिन नेगेटिविटी जब हावी होती है तो मनुष्य का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लवर, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ बॉटम ऑफ द डेक। दिस शो आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ ऐसे लोग, क्योंकि आपका जो समय है वो बदल रहा है, ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, इसीलिए आपका डिवाइन टेस्ट हो रहा है। कोई भी अच्छा समय आने से पहले एक डिवाइन टेस्टिंग होती है। आपकी मैच्योरिटी को टेस्ट किया जाता है, आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे आप कैसे फेस करते हो, ये सारी एक टेस्टिंग होती है। तो जब आप इस डिवाइन टेस्ट में पास हो जाते हो, जो आपका डिवाइन टेस्ट चल रहा है, अगर आपने इसको क्लियर कर दिया, इस डिवाइन टेस्ट में आप क्लियर हो गए, पास हो गए, तो आपके लिए फिर देखिए, लवर, समवन इज़ फॉर यू। कोई व्यक्ति ऐसे आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं, सिर्फ आपके लिए बने हैं। दिस शो दैट यू आर इन अ सोल मेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप सोल मेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि एस ऑफ कप, दिस शो ये कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोल मेट जर्नी में हो। इसीलिए देखिए, आपकी डिवाइन टेस्टिंग हो रही है और ये डिवाइन टेस्टिंग जो होती है बहुत मुश्किल होती है, आपको क्रिटिकल कंडीशन में डाल सकती है। आपके पीछे बहुत सारे नेगेटिव लोग पड़ सकते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मानसिक हालत को डगमगा दिया जाता है और आप कई बार लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हो या फिर अपने को नुकसान करने की सोचते हो। इसमें आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, आप अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं, कई बार मानसिक हालत बिगड़ जाती है। तो सब कुछ ये आपका डिवाइन टेस्ट है। आपको पेशेंस रखना है और पेशेंटफुली जो है इस समय को जाने देना है, क्योंकि अच्छा समय आने से पहले बहुत एक टेस्टिंग होती है। इसलिए आपके जीवन में अभी बहुत परेशानियां आ रही हैं एंड इट इज़ कन्फर्मेशन दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, और ये तो कन्फर्मेशन हो गया है कि आप हो। इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी टेस्टिंग चल रहे हैं। और जानते हैं आपके मन की स्थिति अभी कैसी चल रही है, इसमें से लेते हैं 2-3 कार्ड और जानेंगे आपके जीवन में अभी आपका मानसिक स्तर कैसा हो रहा है और आपके जीवन में अभी क्या बदलाव आ रहे हैं। यू आर गुड एनफ। तो आपको अपने आप को नॉर्मल नहीं समझना है, बिकॉज यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल। आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप डिवाइन जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। इसीलिए आप अभी टेस्टिंग के फेज से गुजर रहे हो। और आपका ये जो सोल मेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख सकते हैं इस मौके पे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपको जल्दी ऐसे एंजल नंबर दिखने लगेंगे जो इंडिकेशन दिखाते हैं कि अब आपका टाइमिंग आ गया है अपने सोल पार्टनर से मिलने का। योर कमिटमेंट इज बीइंग
टेस्टेड। देखिए द सेम कार्ड कि आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है। कोई आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से आपने कुछ ऐसे कमिटमेंट किए होंगे जो फुलफिल नहीं हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि आप किस तरीके से पेशेंस रख के या फिर इमेच्योरिटी से कैसे आप उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वैक्सिंग मून। तो देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीज़ करनी है। जब तक आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे तो फ्यूचर आपके आगे नहीं दिखेगा, और जब तक आप अपने प्रेजेंट को रिलीज़ नहीं करोगे तो आप एक अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते हो। पास्ट एंड प्रेजेंट आपका जो भी है आपने उसमें स्टक नहीं होना है, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर का निर्माण करना है। तो फ्यूचर डेवलप करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है। वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड विल सी व्हाट आर द गाइडलाइंस कमिंग फॉर यू। आपके लिए कौन सी गाइडलाइन आ रही है, इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे एंड विल सी। ओवरबर्डन, से नो टू रिलीज द बर्डन। देखिए आप इस ओवरबर्डन के नीचे दब गए हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ में आप क्या करने के लिए आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। आप उसको नहीं जान पा रहे हो बिकॉज यू आर इन स्टक विद सिचुएशन। आप सिचुएशन में स्टक हो गए हो, ओवरबर्डन हो गए हो एंड यू हैव टू से नो। आपको नो कहना है, ओवरबर्डन नहीं लेना है। उतना ही हिस्सा आप बोझ लीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं। सहन शक्ति से ज़्यादा बोझ आपको नहीं उठाना है। जीवन में रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग को दिखाता है। तो ये दिखा रहा है कि आपको अपनी बॉडी की, अपनी माइंड की, अपनी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। बहुत सारा एक ऐसा टॉक्सिसिटी आपके जीवन में भर गई है, आपके लाइफ में, आपके मन पर बहुत सारा एक बोझ दब गया है। लोगों के द्वारा कहे हुए बातों का, टॉक्सिसिटी का, आपको जो दुख तकलीफ दी है, वो सारी चीज़ें आपने अपने जीवन पर दबा के रख दिया है। वो बोझ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों से रिलीज होना है। और जानते हैं, कुछ कार्ड इससे लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहती। तो गाइज आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। इसमें ऑलरेडी सारी राशियां इंक्लूड है। इट्स नॉट फॉर द ज़ोडिएक साइन, ये एनर्जी बेस है। और कुछ राशियां इसमें थोड़ा प्रोमिनेंट आ रही हैं, जैसे कि सजिटेरियस आ रहा है, लियो आ रहा है, कैप्रिकॉर्न है एंड टॉरस राशि। 4 राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ मेजर इवेंट हुए होंगे। बहुत जल्दी से जीवन आपका बहुत फास्ट बदला होगा। तो 4 राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ बदलाव, मेजर इवेंट आए होंगे। ये प्रोमिनेंट आ रही हैं इसमें। वैसे भी एनर्जी बेस है, इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए कुछ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ राशियां आ रही हैं तो हो सकता है उनके जीवन में कुछ मेजर इवेंट अभी चल रहे हों। लेकिन जो बाकी की राशियां हैं उनके जीवन में भी इसी तरीके के बदलाव आएंगे। अगर नहीं आए हैं तो आने वाले टाइम में ये जरूर होने वाला है। इसीलिए आपको यह सोचना है कि आप इस एनर्जी को कैसे क्लेम करते हैं, आप इस एनर्जी को कैसे लेते हैं। 2 कार्ड हम इस वाले डेक से लेंगे और जानेंगे आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज चैनलाइज मैसेज। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट सोल। तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इनोसेंट हैं और आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसीलिए देखिए लोग आपको डोरमेट की तरह यूज़ करते हैं। तो आप अपने आप को डोरमेट की तरह यूज़ करवाना बंद कीजिए। इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है कि हाउ यू आर टेकिंग योरसेल्फ। तो जैसे आप अपने आप को लेंगे तो लोग आपको उसी तरीके से डील करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम द बैड पीपल, बैड आई ऑन यू। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको ऊपर एविल आई फेंकते हैं, बैड आई रखते हैं, और ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनाना है। तो आपको देखना है कि आपकी ऊर्जा किस तरह से आप उस ऊर्जा को क्लेम कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप ले रहे हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका कि अभी चंद्र ग्रहण की वजह से बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है उन राशियों पे। तो वो राशियां हैं जैसे कुंभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, और तुला राशि पे भी जो है मानसिक असंतुलन आपका बना रह सकता है। मेष राशि को गुस्सा और मिथुन राशि को भी अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बाकी धनु राशि और सिंह राशि, इन सब के लिए समय अभी सही है। टॉरस राशि के लिए भी अच्छा है और मकर राशि के लिए भी सही है। तो आपको ये देखना है कि जो चंद्र ग्रहण है इसकी वजह से मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लेकिन कोई भी ग्रहण बहुत ज़्यादा इतना बदलाव आपके जीवन में नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो आपके कर्म का फेज होता है। आपको कर्मों को रिलीज करना होता है और किसी ग्रहण की वजह से सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। स्पेशली जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपके मानसिक स्तर को थोड़ा सा डगमगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में ग्रह क्लेश हो जाते हैं, आप
झगड़ों में फंस जाते हो, आपको गुस्सा आता है तो एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मेन ज़रूरत जो यहाँ पे होती है वो ये है कि सबसे पहले अपने मानसिक तौर पे अपने मन को कंट्रोल कर दिया जाए। तो जब आप मन को कंट्रोल कर देते हैं, ऑल द एनर्जीज एंड ऑल द प्लैनेट्स वर्क फॉर यू, क्योंकि जो दिमाग होता है वही आपकी बॉडी को चलाता है, वही आपको रूल करता है। तो जैसे ही आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, वैसी सारी एनर्जीज आपके लिए काम करने लग जाती है। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, आपको रूट चक्रा पे काम करना है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आज की राशि आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इसीलिए आपको अपने सोल, बॉडी एंड माइंड को अलाइन करना है। जब आप तीनों को अलाइन करोगे तो बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से, सोल पार्टनर से, अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कीजिए। अगर आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो रही है तो फेमिनाइन को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो दबी हुई है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा उभर कर आ रही है। तो अपने मस्कुलाइन एनर्जी को आपने मोटिवेट करना है, उसको जगाना है, जिससे कि आपके दोनों एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएं और आप शिव शक्ति को प्राप्त करें। थैंक यू गाइस।